कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। हरियाणा के सोनीपत में जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार किसे कालनेमी कहा, उनके कालनेमी कहने का अभिप्राय क्या था और कालनेमी प्रसंग है क्या? क्या इस प्रसंग को छेड़ करके, इस नाम को छेड़ करके योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर ली? पूरा मामला जाके जुड़ता है प्रयागराज के संगम तट से। संगम तट पर जगत गुरु शंकराचार्य, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 5 दिनों से अनशनरत है। उनका प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की, व्यवहार में कुटिलता की, उनको पैदल उतार दिया। जगत गुरु की श्रेणी में आते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं वो सितंबर 2022 से। स्वामी स्वरूपानंद जो 2022 में इस दुनिया में चले गए, उसके उत्तराधिकारी हैं जगत गुरु परंपरा में अगर कहें तो। स्वामी स्वरूपानंद द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। जो प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कार्रवाई की है, वो अपने आप में बड़ा विवाद का रूप लेता जा रहा है। पूरे मामले को कायदे समझने के लिए आपको कालनेमी प्रसंग को समझना पड़ेगा, रामायण में झांकना पड़ेगा, या फिर सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के विजराथू महावीरन जाना पड़ेगा। विजराथू महावीरन पौराणिक मंदिर है जहां कालनेमी का वध किया था भगवान हनुमान ने, भगवान कहिए या राम भक्त हनुमान ने, जिनके जिम्मे आया था जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे तो सुसैन वैद्य ने सलाह दिया था कि हिमालय से संजीवनी बूटी ले आए वो। लेकिन इस बात को जैसे ही पता लगा रावण को, तो रावण ने एक मायावी राक्षस कालनेमी जो उनकी परिवार से था, उसे जिम्मा दिया कि वो हनुमान को रोके। तो कालनेमी ने संत भाव में आकर के, संत स्वरूप में आकर के हनुमान की उस यात्रा में बाधक बनने काम किया। हनुमान को पता लगा तो उन्होंने कालनेमी के बंद कर दिया था उसी सुल्तानपुर के विजराथू महावीरन में, जहां बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ लोग जुटते हैं। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, इसी के प्रतापगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं। मूलतः इनका नाम था उमानाथ उपाध्याय। बाद में संस्कृत पढ़ाई की और ज्योतिष पीठ के आसपास जाकर जुड़ गए। बाद में संस्कृत से पढ़ाई की और उसके बाद शिक्षा दीक्षा हासिल करके वो शिष्य बन गए स्वामी स्वरूपानंद की, और वो योग्य शिष्य बन गए। बाद में जब 22/2000 सितंबर में वो गुजरे तो उनकी जगह शंकराचार्य बन गए। तो अब कालनेमी का प्रसंग जब जब छिड़ेगा या नाम आएगा तो जोड़ा जाएगा उमानाथ उपाध्याय से। लेकिन मामला ये साफ लग हो गया, बड़े कुटिलता से कालनेमी का जिक्र कर लिया योगी आदित्यनाथ ने। संत परंपरा में योगी आदित्यनाथ अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनकी हस्ती अपने आप में शंकराचार्य, कई शंकराचार्यों से बड़ी है। गोरखपुर गोरक्षा पीठ के जो पीठाधीश्वर हुआ करते थे अतीत में, वो अपने आप में शंकराचार्य से बड़े हुआ करते थे, लेकिन उन सबका सहयोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ रहा करता था। स्वामी अभयनाथ की बात करें तो वो तो बिल्कुल राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पड़े थे, अब दुनिया में उनके बाद बने हैं ये योगी आदित्यनाथ गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर। तो वो शंकराचार्य के बराबर के हैं। उनको ये बात, संत में एक अड़ियलपन होता है, उनको कहीं से ये बात बेवाज जैसी लग गई कि जिस ढंग से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जाकर के प्रयागराज में विशेष अधिकार की मांग करने लगे, माघी मेला में स्नान का जो होता है, मौनी अमावस्या का, तो उन्होंने खास तौर पर प्रशासन को कहा कि कोई भगदड़ नहीं होनी चाहिए, कोई विशेष आतिथ्य नहीं होना चाहिए। और यही विवाद है वहां पर एक और, जहां सतुआ बाबा या तमाम लोग जो सरकारी संरक्षण में विशेष अतिथि का दर्जा पाए हुए, वहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को वो ओहदा नहीं मिला। इसी बात की तकलीफ है अविमुक्तेश्वरानंद को। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में बता दें कि ये उन्हीं स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी हैं जो ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर या फिर क्यों कहें शंकराचार्य हुआ करते थे। उसके बाद से अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी उसके शंकराचार्य बने हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से चोली दावन का संबंध पहले भी रहा है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। पिछली बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह लें या एक हिंदूवादिता का लकीर खींचने के लिए, उसका नायक बनने के लिए हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। आपको समझ में आ गया हो क्या मामला? अविमुक्तेश्वरानंद क्या हैं, स्वरूपानंद स्वामी क्या थे, और उसी परंपरा का वाहक है अविमुक्तेश्वरानंद। सीधे वो हमला करते हैं ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पे कि अकेली वो ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो हिंदू हित की बात करती। इसी का फायदा उठाते हुए अपने हिसाब से एक
विवाद के पूरे जड़ में यही बात है, लेकिन मामला इतना तक होता तो सीमित होता तो कोई बात बनती। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, या उनका प्रशासन जो काम किया, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। इसकी आलोचना करने के लिए मैदान में आ गए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ा रोचक हो गया मामला। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य 2017 से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके हिस्से आनी चाहिए थी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी पूर्व मोहम्मद से जीती थी, तब ये बात आई थी कि ओबीसी कैटेगरी के बिलोंग करने वाले केशव प्रसाद मौर्य को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। मगर भाग्य का क्या, योगी आदित्यनाथ की किस्मत से छीका टूटा और मुख्यमंत्री कुर्सी पर वो जाके बैठ गए। संत परंपरा से आते हैं, उसका निर्वहन करने जैसा भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने के लिए हो गया, जिस संत के सहारे वो सत्ता में आई, केंद्र की सत्ता में आई या पूरे देश में कायम हुई है, उसी संत समाज से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। अब उसी संत समाज की टकराहट है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, और ठीक उस परंपरा के स्वामी से या शंकराचार्य से जिनसे भारतीय जनता पार्टी का पुराना वैर रहा है। अब केशव प्रसाद मौर्य सामने आ गए इस बात को लेकर के, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सारे संत का समान भाव से सम्मान होना चाहिए। अब उस केशव प्रसाद मौर्य का इस मोड़ पर यह कहना, ये बताता है कहीं ना कहीं इस केशव प्रसाद मौर्य को इतने सालों के बाद, मतलब तकरीबन 9 साल से वो शांत थे। 9 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कुर्सी पर हैं, ये 10वां साल होगा अगले साल जब अगली सरकार। तो क्या ऐसा कोई संकेत मिल रहा है स्वामी प्रसाद के, तो क्या ऐसा कोई संकेत मिल रहा है केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से, कोई ऐसा है जो कहता है कि एक लकीर खींचने का वक्त आ गया है योगी आदित्यनाथ के लिए? जिस हिसाब से वो सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार बन रही है, कहते हैं 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री के रेस में सबसे प्रमुखता से जिन व्यक्तियों का नाम शामिल होगा उसमें योगी आदित्यनाथ का शामिल हो जाएगा। क्या उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी राजनीति के तहत केशव प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति के अंदर ये जोश बढ़ा जा रहा है कि वो सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ संकेत देने वाले ऐसे बयान दे, जिसमें कहा जाए जब वो हिसाब कर रहे हैं सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, उस वक्त में ये बयान दिया जाए कि भैया यहाँ सब संतों का एक समान सम्मान होगा। तो मामला चला है, विवाद बढ़ा है, तो ये विवाद देखना है कहाँ तक जाता है। क्या ये पूरा निशाना जाके ठहर जाएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पर? क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ के इच्छा के जताने के बावजूद कोई व्यक्ति ऐसा कोई बयान दे दे जिससे ये लगे कि योगी आदित्यनाथ थोड़े अपरिपक्व हैं, उनसे ज्यादा परिपक्वता केशव प्रसाद मौर्य रखते हैं और इसलिए अधिकार पाते हैं कि वो इस पूरे विवाद के बीच में बयान दे जाए, इसका मतलब इतना तक सीमित नहीं है। ये कालनेमी जैसा ही गंभीर मामला है, जैसे प्रतापगढ़ के रहने वाले उमानाथ उपाध्याय के बारे में कह दिया गया कि कोई कालनेमी है जो हिंदू संत समाज के रास्ते में आड़े आ रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संगीन बना दिया, विवाद को गहराई तक उतार दिया, संत समाज को खिमे बांट दिया, उसी ढंग से केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। कोई सत्ता संघर्ष का खेल चल रहा है क्या, जिसके आधार पर केशव प्रसाद मौर्य में हिम्मत आई और वो अपने हिसाब से बाहर निकल के ये बात बोल गए, जो बताता है कि कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ की इच्छा के खिलाफ उनका बयान है। और जितने भी हमारे साधु संत हैं ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हो स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का।
आप ANI हैं, आप ABP हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ED आएगी, आपके पास CBI आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।